नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देंगे और ये जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और कोई भी शेयर मार्केट में इस जानकारी के बेस पर कोई ट्रेड लेने से लॉस या प्रॉफिट होता है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और उसके बाद ही करें। और इस पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो शेयर बाज़ार क्या है? शेयर मार्केट मोटा मोटा आपको समझाएं तो शेयर मार्केट कुछ नहीं है। ये जो कंपनीज होती है, जैसे कोई भी कंपनी होती है इनके हिस्सेदारी जहाँ पे कंपनीज की हिस्सेदारी का लेन देन किया जाता है या खरीद बिक्री की जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है और फिर उसमें से मैं यदि 2 बीघा किसी को बेचना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी हिस्सेदारी किसी को बेचना चाहता हूँ, तो मैं 100 में से 2 बेच दूंगा, मतलब 2% मैंने किसी को अपने हिसाब से जो प्राइस सेट करके दे दिया। इसी तरह जो कंपनीज होती है वो अपनी हिस्सेदारी शेयर मार्केट में पब्लिक या किसी भी संस्था को बेचती है। तो ये कैसे होते हैं सारे ट्रांजेक्शन, कैसे बेचे जाता है, कौन रेगुलेट करता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम बताएंगे। इसकी पहली सीरीज में जैसे शेयर मार्केट है तो इसमें जो हमारे शेयरों को, जिसको अपन शेयर भी कह सकते हैं, हिस्सेदारी को, इसमें शेयर मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था होती हैं, संस्थाएं, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं होंगी इनके बारे में, जिसके थ्रू अपन ये शेयर मार्केट का सारा कारोबार होता है। कारोबार, तो इस जो सारा कारोबार होगा शेयर मार्केट में, ये कुछ संस्थाओं के थ्रू पूरा होगा। और ये संस्थाएं कौन कौन सी होगी? मेन जो संस्था है इसमें सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट की एक तरह से रेगुलेटर है। ये सारे नियम कानून बनाती है और जो निवेशक है उनके हितों की रक्षा करना इसका जिम्मेदारी है। इसमें शेयर मार्केट में यदि कुछ भी हो रहा है उसको नियंत्रित करना सेबी की जिम्मेदारी है। और ये शेयर मार्केट कैसे काम करेगा, इनको सबको रेगुलेट और नियम कानून कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। और इसमें आगे हम देखते हैं कि जैसे कि कंपनी है, अब वो शेयर हिस्सेदारी बेचना तो चाहती है, तो वो शुरुआत किससे करेगी? आईपीओ से। क्या लेके आएगी? आईपीओ लेके आएगी। आईपीओ क्या होगा? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगी कंपनी। और वो कहाँ पे लेके आएगी? हमारे पास इस सेबी के नीचे क्या 2 बड़ी संस्थाएं हैं, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे ये एशिया का भी सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगभग 92 के दशक में स्थापित हुआ है और ये 1875 में स्थापित हुआ है। ये इसका हेडक्वार्टर दोनों का बॉम्बे है। और ये इंडिया में सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। जो इंडिया में जितने भी शेयर मार्केट का कारोबार होता है, लगभग वो ऑलमोस्ट कारोबार इन्हीं 2 एक्सचेंजों पे होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह एक तरह से कंपनी जो शेयर्स होते हैं इनके लेन देन का प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म पे कंपनीज आईपीओ लाएगी। आईपीओ के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराएगी। लिस्टिंग वही फर्स्ट टाइम अपने शेयर इन पे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाएगी और फिर इन प्लेटफॉर्म पे शेयरों की खरीद बिक्री होगी। और इन प्लेटफॉर्म पे भी हम सीधे शेयरों की खरीद बिक्री पब्लिक या संस्थाएं नहीं कर सकती है। जो लिस्टेड हो जाते हैं वो किसके थ्रू होगी? इसके लिए भी कुछ संस्थाएं होती हैं जिनको हम बिचौलिए या स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर। और ये
बहुत सारे इंडिया में स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे जड़ोदा है, ग्रो है, बहुत सारे बैंक हैं, ICICI है, कोटक है। तो इसमें जड़ोदा, ग्रो है, SBI है, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये स्टॉक ब्रोकरों के थ्रू हम NSE और BSE पे शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। और जो शेयर हैं ये इनके डीमेट अकाउंट्स होते हैं। इनमें स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम 2 तरह के अकाउंट्स खुलते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट कंपनी कहाँ खुलवाएंगे? जड़ोदा, ग्रो और किसी में भी जो उसमें भी हैं। और इनके थ्रू ये जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं इनके थ्रू हम NSE और BSE पे कंपनीज के शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और ये जब हम शेयर खरीद लेते हैं तो T1 डे में ये हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं अपन इन ब्रोकर में उसमें पड़ा रहता है। और जो इसके बाद हमारा ये जो डीमेट अकाउंट होता है, ये डीमेट अकाउंट भी 2 संस्थाओं के पास होता है, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इन 2 संस्थाओं के पास होता है। जिस तरह हमारे पैसे होते हैं वो सेविंग में होते हैं और किसी भी बैंक में हमारा खाता होता है, उसी तरह इनमें हमारा डीमेट खाता होता है इन ब्रोकर के थ्रू। किसमें? CDSL में और NSDL में। उसमें हमारे क्या पड़े रहते हैं? शेयर्स पड़े रहते हैं जो हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो जैसे जो भी शेयर है, जैसे हमने खरीदा ITC खरीदा, तो ITC खरीदेंगे किसी भी एक प्लेटफॉर्म, जैसे इनके थ्रू NSE या BSE के प्लेटफॉर्म पे इनके थ्रू, तो वो T1 में हमारे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, अगले दिन या T2 डेज़ में हमारे डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। ये एक तरह का हमारा सेविंग अकाउंट है। और आजकल जो शेयर्स होते हैं, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे, पर आजकल जो शेयर्स का होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे NSDL और CDCL खाते में रहते हैं, जिसको हम कभी भी अपने इन ऐप्स या वेबसाइट का यूज़ करके खरीद बेच कर सकते हैं। तो आजकल बहुत ही कन्वीनियंट तरीका हो गया है। इसलिए मोटा मोटा हम ये समझे तो शेयर मार्केट क्या है? कंपनीज़ की हिस्सेदारियों का खरीद बेच करने का एक स्थान है, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं के थ्रू शेयरों का खरीद बिक्री किया जाता है। इसमें मेन होता है सेबी, जो इस पूरे प्रोग्राम का या पूरे खरीद बिक्री या कारोबार का रेगुलेटर होता है। 2 तरह के इंडिया में जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ये NSE है, BSE है। NSE BSE पे हम स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू अपन खाते खुलवा के इन शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। धन्यवाद।